नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा मालूम पड़ता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ खेल हो गया। वैसे तो खेल हिमाचल प्रदेश में भी हुआ है। तभी जो सर्वे आ रहे हैं उस सर्वे में लोगों का भी ये मानना है कि नहीं, अब आम आदमी पार्टी जो है यहाँ की चढ़ाई से थक चुकी है और इसलिए अब उसका कुछ यहाँ बचा नहीं है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी सक्रिय नहीं दिखाई दे रही है। तो अब ये तो लोग भी मानने लगे हैं। बात अगर गुजरात की जाए तो वहां आने वाले 2-3 दिनों में ये चर्चा है कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो एक पूरा चुनावी माहौल हो जाएगा। वैसे तो तैयारी वहां तमाम सियासी दल पिछले 2-3 महीने से कर ही रहे हैं, 4 महीने से। भाजपा के बारे में तो माना ही जाता है कि वो तो 365 दिन और 27x4 चुनावी मोड में ही रहते हैं। और गुजरात तो एक तरीके से संघ भाजपा का गढ़ है। अब उस गढ़ में आम आदमी पार्टी ने कोशिश की कि किसी तरह से सेंध लगाई जाए और उस चुनाव को आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा किया जाए। और उसके लिए बड़ी रणनीतिक तरीके से आम आदमी पार्टी ने चीजें बुनी। अगर आपको ध्यान हो तो कि जब वो शुरू शुरू में पंजाब जीतने के बाद जब पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ अरविंद केजरीवाल गुजरात आते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए साहब, कांग्रेस तो कहीं है नहीं। और वैसे भी कांग्रेस को वोट देने का मतलब ये होगा कि आपने भाजपा को वोट दिया। चूंकि उसी दरमियान ये भी चल रहा था कि कई गोवा के विधायक जो है वो भाजपा में शामिल होने वाले थे। वो शुरू दिन से इसी ढर्रे पर चल रहे थे कि ये जो चुनाव हो वो ऐसा दिखे कि इसमें कांग्रेस कहीं है नहीं। और उसकी बड़ी वजह यह रही कि दरअसल जो कांग्रेस की जमीन है वो किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के पास जाए। फिर कांग्रेस की चुप्पी से एक भ्रम यह भी बना कि लगता है कि दोनों में आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन अब बात के दिनों में मतलब अभी 2-4-10 दिन में जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं, उन गतिविधियों ने आम आदमी पार्टी के कान खड़े कर दिए हैं। और इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने भाजपा को तो सजग कर दिया था कि जो कांग्रेस है वो बहुत खामोश है और उस खामोशी के पीछे का कुछ रहस्य है। तो रहस्य इतना भर था कि कांग्रेस डोर टू डोर जा रही है। एक दूसरा, वो इस तरह की तैयारी में लगी हुई है कि चुनाव में गांधी परिवार के इर्द गिर्द चुनाव ना ही रह जाए। तो ये खासी रणनीति है और इसी रणनीति पर वो काम कर रही है। अब उसकी ये जो रणनीति है वो उस रणनीति में एक जो चीज हुई वो ये कि आम आदमी पार्टी की अपनी जो कवायद रही उस कवायद को बड़ा धक्का लगा। चूंकि उन्होंने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस है ही नहीं है, फिर वो आईबी रिपोर्ट पर आ गया। उस रिपोर्ट के जरिए भी उन्होंने यही बताने की कोशिश की कि कांग्रेस कहीं दौड़ में है ही नहीं, चूंकि उसमें भी वो बता रहे थे कि साहब आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। फिर बीच में कई फैब्रिकेटेड जो ओपिनियन पोल आए, उस ओपिनियन पोल में भी कांग्रेस गायब दिखाई दे रही थी। फिर आप आइए, जब दारू घोटाले में सीबीआई सम्मन करती है मनीष सिसोदिया को, तब भी यही बताने की कोशिश होती है कि साहब देखिए, चूंकि मनीष सिसोदिया गुजरात में एक्टिव है और इस वजह से उनको परेशान किया जा रहा है। उससे पहले राघव चड्ढा का भी नाम लिया गया था कि राघव चड्ढा भी गिरफ्तार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गुजरात का सह प्रभारी बना दिया गया। तो ये जो पूरी लाइन है, अगर आप देखें घटना जो सिलसिला है, उससे एक चीज स्पष्ट हो गई कि ये पूरा चुनाव जो गुजरात का होने वाला है, जिसकी तारीखें आने वाली हैं, उसे आम आदमी पार्टी बड़े करीने से भाजपा बनाम आपके मोड में लेकर चल रही थी। और इसी के जरिए वो 2024 में भी अपने लिए एक संभावना बना रही थी कि अगर हम यहां ये चुनाव इस तरह से कर पाते हैं तो इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी होगा और जो चेहरा होगा वो आमने सामने इधर मोदी जी और इधर केजरीवाल जी इस तरीके से होगा। लेकिन और उसके लिए एक चीज और उन्होंने की जो अब खासा चर्चा में है, लक्ष्मी जी और गणेश जी वाला। ये तमाम कवायद करने के बाद आम आदमी पार्टी को लगा कि साहब कुछ हासिल होने नहीं जा रहा है। उसकी वजह
जिस चुनाव को वो दो ध्रुवीय करना चाह रहे थे, वहां अचानक कांग्रेस का जो दौरा शुरू हुआ, उसके तमाम दलों की पूरी लिस्ट आ चुकी है, कौन कब कब कहां कहां होगा। फिर कांग्रेस जो है, जिस भारतीय ट्राइबल पार्टी के कंधे पर बैठकर आम आदमी पार्टी ने गुजरात में एंट्री मारी थी, वो भारतीय ट्राइबल पार्टी छोड़ चुकी है आम आदमी पार्टी को और वो जा रही है कांग्रेस के साथ। इस तरह की खबरें हैं। ऐसी परिस्थितियों में जिस चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी को बड़ी संभावना दिखाई दे रही थी, वो चुनाव दो ध्रुव होने के बजाय त्रिकोणीय होने जा रहा है। अब त्रिकोणीय इसलिए चूंकि आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी गुजरात में एक फैक्टर के रूप में उभरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह भी चर्चा में, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो सेकुलर खेमा यह भी कह रहा है कि वो जिस तरीके से हिंदू कार्ड और हिंदुत्व कार्ड खेल रही है, जैसे आपको ध्यान हो कि बीच में वो राम जन्मभूमि जाने के लिए भी, राम मंदिर जाने के लिए भी ट्रेनों में व्यवस्था कर रहे थे। अब ये अलग बात है कि पहले उसी राम जन्मभूमि के निर्माण को लेकर जब कामकाज शुरू हुआ तो मनीष सिसोदिया गए थे अयोध्या और कहते नहीं यहाँ तो स्कूल बनना चाहिए। तो इस तरह की तमाम चीजें जो है समय समय पर अपनी सियासत के अनुसार आम आदमी पार्टी बोलती रहती है। सो उसको लगा था कि ये जो गुजरात का चुनाव है वो इस तरीके से होगा, लेकिन कांग्रेस की सक्रियता ने इस चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया। अब आम आदमी पार्टी के लिए जाहिर तौर पर यह परेशानी का सबब है कि जहां वो सोच रही थी कि हम इसे ध्रुवीय दिशा में ले जा रहे हैं और कांग्रेस कुछ करेगी नहीं, और ये खूब चर्चा भी रही, कांग्रेस ने तो फील्ड छोड़ दी। और दरअसल ये कहना एक तरीके से एक ऐसी पार्टी को मजबूत करना है जिसकी अपनी कोई धारा नहीं है, जिसका कोई अपना विमर्श नहीं है। एक ही विमर्श है कि किसी तरीके से स्वांग वगैरह किया जाए और सियासत और सत्ता में बना जाए। आप देखिए दिल्ली में जो कुछ हुआ, उस मॉडल की कहानी अब सब लोग जान चुके हैं। पंजाब में क्या हो रहा है, वादों की फहरिस्त थी, लेकिन उस फहरिस्त में वादे चुनावी गुड़ा भाग के अनुसार से पूरे किए जाते हैं। जब लगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम बड़ा मसला बन जाएगी और गुजरात में खदेड़ा होगा, वैसे अभी एक दो जगह खदेड़ा भी हुआ है। एयरपोर्ट वाला आपने सुना होगा, जब वो गए तो वहां मोदी मोदी के नारे लगने लगे। अभी संभवतः नवासारी में गए थे, वहां काले झंडे वगैरह दिखाए गए और उनके नवासारी या मतलब ठीक ठीक जगह याद नहीं है, लेकिन ये संभवतः कल ही की खबर है कि वहां काले झंडे वगैरह भी आम आदमी पार्टी के मुखिया को दिखाए गए। और फिर उनके जो प्रत्याशी हैं उनके लिए आप देखिए किस तरह से वहां ब्लैक मनी आ रही है। इसे एक्सपोज किया गुजरात के गृह मंत्री ने कि किस तरह से दिल्ली से जो है पैसे आ रहे हैं। और ये उस पार्टी पर आरोप है, आम आदमी पार्टी पर, जो जिसने भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ 2011-12 में बड़ा आंदोलन किया था। यह उस पार्टी पर आरोप है जिसने शीला दीक्षित सरकार को घेर कर दिल्ली में सत्ता हासिल की। तो इस तरह की कई चीजें भी सामने आ रही हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो दल जिसका अपनी कोई आप एक तरह से कह सकते हैं कि धारा ना हो, एक ही धारा हो कि किसी तरीके से कुर्सी हासिल की जा सके, उसके लिए इस तरह कहना कि नहीं उनका किसी से गुप्त गठजोड़ हो गया है, मुझे लगता है बड़ा हास्यास्पद हो जाएगा। बहरहाल, तो अब जो परिस्थितियां गुजरात में बन रही हैं, उन परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी के दांत खट्टे हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगा था कि कांग्रेस सो जाएगी और वो जो 77-78 सीटें उन्हें मिली हैं वो इनके खाते में चली जाएंगी, क्योंकि इन्होंने तो अप्रैल में इंटरनल सर्वे भी कराया था और उस इंटरनल सर्वे में जो इनकी पार्टी ने किया था पूरा गुजरात में टहल घूम के, तो उसमें तो ये 56-57 सीट भी पा रहे थे। तो इनको लगा कि 56-57 सीट भी पा रहे हैं और फिर जो है इस तरह से माहौल बनाने पर वो जो मुस्लिम समाज का वोट है वो भी इनके खाते में चला आएगा। लेकिन कांग्रेस की सक्रियता ने अपने उस पारंपरिक वोट को जाहिर तौर पर उसके लिए बांधने की कवायद है, क्योंकि उसको भी समझ में आ रहा है कि 2024 का चुनाव लड़ना कैसे। और वैसे भी
भारत जोड़ो यात्रा तो जिसे कहा जाता है ना कि टहलने के लिए तो निकली नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर गुजरात में जो उसका आधार है उसे बचाने के लिए कांग्रेस भी पूरी शिद्दत से लगी हुई है। अब ये जब चीजें खुलने लगी तब आम आदमी पार्टी के पैरों के तले से जमीन निकलने लगी, क्योंकि भाजपा तो सजग थी, प्रधानमंत्री तो समझ रहे थे, क्योंकि वो तो कांग्रेस की नस नस से वाकिफ है। सो उन्होंने सजग कर दिया कि आप लोग ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कि किसी ने किसी के लिए कुछ छोड़ा है, जाहिर तौर पर। तो अब जो परिस्थितियां बन रही हैं और उस परिस्थिति के बाद देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो कमेटी बनी, उस कमेटी के बाद आम आदमी पार्टी का स्याग बबूला हो गई। क्या क्या कह रहे हैं केजरीवाल साहब, इससे स्पष्ट है कि गुजरात में जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ होते दिख नहीं रहा है, और जो उन्होंने दांव चला था वो सारे दांव जो है उल्टे पड़ गए हैं, और आम आदमी पार्टी को अब वहां न भागते बन रहा है और न बोलते बन रहा है। इस वजह से अब तमाम तरह का स्वांग रचा जा रहा है, जिसमें ये नोटों वाला भी मसला है, अभी और ऐसे कई मसले निकल कर आएंगे। लेकिन अब जो स्थितियां हैं उसमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि खेल करने वाले के साथ खेला हो गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।